कौन सा इसमें से बताएगा? थोड़ा सा लेवल अच्छा रहेगा, बढ़िया से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। कोई बात नहीं नंदिनी जी, राखी जब आइएगा तो मेरे लिए अभी से रख लीजिएगा, जब आइएगा तब आप मुझे राखी बांध दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब देखिए कह रहा है संध्या का रात्रि नहीं साफ। संध्या का क्या होता है बोलो सर? संध्या का सुबह होता है, ठीक है ना, संध्या का सवेरे होगा। रात्रि का क्या हो जाएगा बोलो सर? दिवस का रात्रि हो जाएगा, या दिवा का रात्रि हो जाएगा, या दिवस का रात्रि कर दीजिएगा, ठीक है। संध्या का क्या कर देंगे? सवेरा कर देंगे, या संध्या का प्रातः करिएगा। क्यों प्रातः काल करिएगा? क्योंकि यहां पे संध्या तत्सम है, तो ये भी ऐसे ही होगा। आदि का क्या होता है बोलो सर? आदि का अनादि होता है, अनादि, या फिर आदि का अंत भी आप कर सकते हो, ठीक है। अनार्थ, अनार्य लिखा होगा यहाँ पे, अनार्य। अनार्य का क्या होता है बोलो सर? अनार्य का आर्य होता है। कह रहा इज्जत का बेइज्जत हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा, बेइज्जत, और यहां पे प्रतिष्ठा होगा नहीं। अवन का अंबर होता है, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो बी वाला आंसर आपका क्या है बोलो सर? बी वाला राइट है। वीडियो चल नहीं रहा है, कैसे नहीं चल रहा है वीडियो? किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? ये एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्कर्म का विलोम कौन सा नहीं है? सत्कर्म का मतलब क्या होता है? सत्कर्म अच्छे कर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बोले सर? अच्छे कर्म की बात कर रहे हैं, सत्कर्म की बात कर रहे हैं। अकर्म होगा, अपकर्म होगा, दुष्कर्म होगा, कुकर्म होगा। देखिए कुकर्म का क्या हो जाएगा बोले सर? सुकर्म हो जाएगा। कुकर्म का क्या होगा बोले सर? कुकर्म का सुकर्म, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहां पे कर्म का अकर्म हो जाएगा, ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। और सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, दुष्कर्म मतलब बुरे कर्म। सी वाला आंसर क्या होगा आपका? राइट हो। अच्छा कौन सा विलोम नहीं है? ओहो हो, पूछ रहा कौन सा विलोम नहीं है। देखिए कुकर्म भी है, दुष्कर्म भी है, अपकर्म भी है, आकर्म नहीं होगा। विलोम कौन सा नहीं है पूछा है तो ये होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर्म का अकर्म हो जाएगा, या साकर्म कर्म। देखिए साकर्म कर देंगे तब भी चलेगा, केवल कर्म करेंगे तब भी चलेगा। यहां पूछा सत्कर्म का विलोम कौन सा नहीं है, तो यहां पे सत्कर्म का विलोम अपकर्म मतलब बुरा कर्म हो गया, ये भी हो जाएगा। दुष्कर्म मतलब बुरा कर्म हो गया, ये भी इसका विलोम हो जाएगा। कुकर्म मतलब भी बुरा कर्म होता है, ये भी इसका विलोम हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? चलिए विनय भैया 2 दिन क्लास नहीं ऐसा लगा कुछ मिस है लाइफ में। चलिए निर्भय का विलोम क्या होगा बताइएगा। अब देखिए एक दिन संडे पड़ गया बीच में और दूसरे दिन रक्षाबंधन था, इस वजह से दुर्भय है, अभय है, भयरहित है, या फिर सभय है। अब निर्भय की बात कर रहा है, निर्भय का विलोम क्या होगा? निर्भय मतलब जिसके अंदर, जिसमें भय ना हो। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें भय ना हो, या जिसके हृदय में भय ना हो। जिसमें भय ना हो उसे निर्भय कहा जाता है। और सभय क्या हो जाएगा बोलो सर? भय के साथ में। तो डी वाला आंसर आपका राइट होना चाहिए यहां पे। बोलो क्लियर? निर्भय का क्या हो जाएगा भाई? निर्भय, भय नहीं है। अभय का मतलब भय नहीं है, सभय मतलब भय के साथ है। या फिर आप कर सकते हो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निर्भय का भयभीत भी विलोम हो जाएगा, भयभीत। तो भयभीत भी आप विलोम कर दोगे इसका, ये इसके विलोम बन जाएंगे। बोलो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? बताइएगा। बहुत शानदार, आपका कमेंट देखते हैं नंदिनी। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है आपको बताना है। मतलब एक है जो शुद्ध है, तो जो शुद्ध वाला है उसको बाहर निकालिए। तम का मंद होता है, आलोक का ज्योति होता है, वाम का दक्षिण होता है, नूतन का मलिन होता है। इसका लेवल मैं बता दूं, थोड़ा सा लेवल हाई है, हल्का सा लेवल हाई है, ज्यादा लेवल हाई नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन करिएगा, और सारे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हैं। देखिए तम मतलब अंधेरा होता है, तम का क्या हो जाएगा बोलो सर? तम का आलोक हो जाएगा। आलोक मतलब प्रकाश को बोलते हैं। मंद का मतलब धीमा हो गया, तीव्र का मतलब तेज हो जाएगा। तो मंद का तीव्र भी कर देंगे, मंद का तीक्ष्ण भी कर देंगे, जो भी ऑप्शन में हो आप कर सकते हो, ठीक है। आलोक का क्या हो जाएगा? आलोक का तम भी होता है, ठीक है, और आलोक का तिमिर भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ज्योति का क्या हो जाएगा बोलो सर? ज्योति का तमस कर दीजिएगा, तमस मतलब अंधेरा, ज्योति मतलब प्रकाश। नूतन का पुरातन होता है, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। मलिन का क्या हो जाएगा? मलिन मतलब मैला। और निर्मल का मतलब क्या होता है? निर्मल का मतलब होता है जो मैला ना हो। वाम बोलते हैं उत्तर को, किसको बोलते हैं? वाम उत्तर को बोलते हैं, और ये दक्षिण। तो वाम और दक्षिण एक दूसरे के विलोम हैं। सी वाला आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर? बहुत शानदार। 10 की दहाड़ लेकर आऊंगा नोटिफिकेशन के बाद, अभी एकदम समय नहीं है मेरे भाई। अभी मैं थोड़ा सा उधर भी बिजी हूं, जो यूपी कांस्टेबल चल रहा है और बिहार परिहार चल रहा है। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है, कोई बताएगा? नहीं, गुस्सा क्यों है नंदिनी जी बताइए पहले। आपका बार बार मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, आपका बार बार मैं नाम ले रहा हूं,
आप बताइए ना आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं तो बार बार नाम लेता हूं नंदिनी आपका, नंदिनी कुमारी जी। चलिए कह रहा देखिए अनिष्ट का क्या हो जाएगा, बोलो सर इष्ट का अनिष्ट होता है, इष्ट मतलब चाहा हुआ, अनिष्ट मतलब जो चाहा हुआ ना हो, ठीक है। शिष्ट का क्या हो जाएगा, बोलो सर शिष्ट मतलब सभ्य, अशिष्ट मतलब असभ्य, तो इसका अशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। अवशिष्ट का क्या हो जाएगा, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, इसका आशेष कर दीजिएगा, आशेष मतलब जो शेष ना बचा हो। बचा कौन सा, बोलो सर सामान्य, तो विशिष्ट सामान्य का विलोम क्या होता है, बोलो सर विशिष्ट होता है। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है विषाद का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा, विषाद का विलोम क्या होगा, हर्ष होगा, प्रमाद होगा, शोक होगा या अवसाद होगा, आपको बताना है विषाद का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो नंदिनी का भैया कमेंट कर दो आप लोग, जरा बता दो नंदिनी की कमेंट पढ़ करके, ठीक है बता दो। अंकित तुम ही बता दो, इनका कमेंट करके आंसर कर दो। प्रमाद होगा, देखिए शोक का क्या होता है, बोलो सर शोक का हर्ष होता है, शोक का हर्ष कर देंगे। विषाद का भी हर्ष होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अवसाद का आप अनवसाद कर दीजिएगा, क्या करोगे, अनवसाद कर दोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भैया विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, एकदम आसान क्वेश्चन है। राधे राधे वरुण घोष जी स्वागत है आपका, अंकित मिश्रा जी हैं, नंदिनी कुमारी जी हैं, अर्चना चंद्रवंशी जी हैं और नितेश सिंह बाबू हैं, सभी लोग स्पीड में कमेंट करिए। देखिए वक्र का मतलब क्या होता है, वक्र मतलब टेढ़ा, तो वक्र का विलोम सरल भी हो जाएगा और वक्र का विलोम ऋजु भी हो जाएगा, ऋजु मतलब सीधा होता है, ये भी हो जाएगा। अब कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए विरह हुआ है तो मिलन भी होगा, मतलब सही है। सार्थक का निरर्थक होता है, ये भी सही है, लेकिन सम्मुख और उन्मुख एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इन दोनों का विलोम क्या होगा, इन दोनों का विलोम विमुख हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। तो विलोम शब्द एक के एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपको बता दूं मैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए यहां से आपसे पूछ लिया कि भैया राजा का विलोम क्या होगा बताइएगा, तो एक तो राजा का विलोम प्रजा होता है, दूसरा राजा का विलोम रंक होता है, तीसरा राजा का विलोम रानी भी बन सकता है। तो एक विलोम के कई सारे विलोम, एक शब्द के कई सारे विलोम हो सकते हैं। जैसे आपने कहा शांत का विलोम क्या होगा, तो शांत का विलोम चंचल भी हो सकता है, शांत का विलोम अशांत भी हो सकता है, शांत का विलोम उद्दंड भी हो सकता है, उद्दंड मतलब उद्दंड उखड़ भी हो सकता है। शांत का विलोम क्या बोलेंगे हलचल भी हो सकता है, हलचल, सॉरी। शांत का विलोम उच्छृंखल भी होता है, उच्छृंखल, ये शांत के विलोम हो गए। अमृत का विलोम विष है, बोले सर सही है। असंगत बता रहा है, जो गलत है वो बताइएगा। अशुद्ध पूछ रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध पूछ रहा है। छल, देखिए अनुराग का विराग होता है, सही है। चतुर का मूर्ख होता है, सही है, लेकिन छल का क्या हो जाएगा, बोल सर छल का निश्चल होगा। छल का क्या होगा, बोल सर छल का निश्चल हो जाएगा। और कपट का क्या हो जाएगा, बोल सर कपट कर रहा है, कपट का निष्कपट हो जाएगा, निष्कपट। आंसर आपका बी वाला राइट होगा। छल और कपट तो एक ही बात है, क्लियर ना। आंसर स्पीड में करते रहना बस। चोर का विलोम कोई बताएगा क्या होगा, एसएससी जीडी शायद 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, शायद 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है जहां तक मुझे याद है, मे बी। रहम दिल होगा, ईमानदार होगा, तो ईमानदार का तो आपको पता है बेईमान होता है, बेईमान। महान का क्या होता है, महान का तुच्छ होता है, महान का क्या होता है, बोलो सर तुच्छ हो जाएगा। चोर का क्या होता है, साधु होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि साधु का विलोम असाधु भी होता है, क्या होता है, बोलो सर असाधु भी होता है इसका विलोम, लेकिन चोर का क्या कर देंगे, साधु कर देंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है, जरा बताइएगा। तम का मंद होता है, आलोक का ज्योति होता है, वाम का दक्षिण, नूतन का मलिन। ये तो अभी मैंने बताया था, वही क्वेश्चन आ गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर ये वाला सही है, बाकी इसका पोस्टमार्टम कर चुका हूं मैं। निम्न में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, जो विलोम नहीं है वो बताना है, मतलब जो अशुद्ध है विलोम उसकी खोज करना है यहाँ पे। तो अशुद्ध विलोम कौन सा है, जरा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, जल्दी से आंसर करेगा स्पीड में। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। दुर्बल का सबल, धवल का श्याम, निकट का समीप, धनी का निर्धन। कह रहे कौन सा गलत है।
अब दुर्बल मतलब दुबला, सबल मतलब बलशाली, बोले सर सही है। धवल मतलब सफेद हो गया, श्याम मतलब काला हो गया, बोले सर सही है। ठीक है, धनी का निर्धन हो जाएगा, सही है। लेकिन निकट का और समीप एक ही बात है, इन दोनों का क्या कर देंगे, इन दोनों का सुदूर कर देंगे या इन दोनों का दूर कर देंगे, चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है क्या? और अगर समझ आ रहा है तो सेशन को शेयर वेयर कर देना। प्रशंसा का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? निंदक होगा, निंदित होगा, स्तुति होगा या भर्त्सना होगा? देखिए निंदक का क्या हो जाएगा, बोल सर निंदक का प्रशंसक हो जाएगा। प्रशंसक किसका विलोम है, निंदक का विलोम है। ठीक है, और प्रशंसा हुई है, स्तुति का क्या होता है, बोले सर स्तुति का निंदा होता है। प्रशंसा का भी क्या हो जाता है विलोम, बोले सर निंदा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रशंसा का भर्त्सना भी होगा। भर्त्सना का मतलब होता है बुराई, जलन, निंदा, ये सब भर्त्सना के पर्यायवाची। मैच स्टार जी हिंदी में लिखो तो मैं समझ जाऊंगा। बड़बड़िया का विलोम क्या होगा, कहीं यार ये बहुत बड़बड़िया है, बहुत बोलता है, तो वाचाल का क्या होता है, बोलो सर वाचाल का क्या होता है, मूक होता है विलोम। चालाक का क्या होता है, कहेंगे सर मूर्ख होता है विलोम। ठीक है, और गुमसुम और सुस्त, तो सुस्त का क्या हो जाएगा, बोलो सर सुस्त का चुस्त होगा। सुस्त का कहने हम चुस्त है, चुस्त तंदुरुस्त। बचा कौन सा, बोलो सर गुमसुम। तो आंसर क्या बनेगा, बड़बड़िया ज्यादा बोलने वाला जो बहुत बड़बड़ बड़बड़ करता है, और गुमसुम जो चुपचाप अपना बैठा रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं। समझ पा रहे हो क्या? शिव पुजारी आशुतोष यादव जी क्वेश्चन कह रहा कि प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, जरा बताएंगे। प्रवृत्ति की विलोम की बात कर रहा है, प्रकृति होगा क्या, प्रकृति का अप्रकृति कर देंगे, प्रकृति का मानविक भी कर सकते हैं। आवृत्ति का अनावृत्ति कर देंगे, अनावृत्ति हो जाएगा। बचा कौन सा, बोलो सर निवृत्ति, निर्वृत्ति मतलब निवृत्ति बोलेंगे तो प्रवृत्ति का क्या कर देंगे, निवृत्ति कर देंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अधोलिखित, अधोलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो जो युग्म सही नहीं है वो बताइएगा। खरा का खोटा, गहरा का उथला, गुप्त का गृहस्थ, तटस्थ का पक्षधर, कौन सा सही नहीं है? अब देखो खरा का खोटा होता है, बोलो सर सही है। गहरा का उथला होता है, बोलो सर सही है। तटस्थ का पक्षधर, तटस्थ मतलब जो किसी के पक्ष में ना हो, किसी का पक्ष ना लेता हो, और पक्षधर जो किसी का पक्ष लेता हो। गुप्त का क्या हो जाएगा, बोलो सर गुप्त का प्रकट हो जाएगा। ठीक है, और गृहस्थ का क्या हो जाएगा, तो गृहस्थ का या तो सन्यासी करिएगा या फिर सन्यास करिएगा, या फिर सन्यास करिएगा, दोनों चलेगा। इसका मतलब जो आंसर आपका बना वो कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सी बन गया, यही राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, सजल का विलोम क्या होता है, जरा बताएंगे। फजल होगा, गजल होगा, निर्जल होगा या क्रंदन होगा? तो सजल का विलोम क्या होगा, सजल मतलब जिसमें जल है, निर्जल मतलब जल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो गया। क्लियर? क्वेश्चन अगला कह रहा तरुण का सही विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अरुण होगा, वरुण होगा, वृद्ध होगा या करुण होगा? तो करुण का क्या होता है, बोल सर करुण का भाई हर्ष हो जाएगा। और वृद्ध का क्या हो जाएगा, बोल सर तरुण हो जाएगा। वृद्ध मतलब बूढ़ा, तरुण मतलब जवान, युवा। सर आपने कमेंट पर ध्यान नहीं दिया, फिर से कमेंट करिए, मैं ध्यान दे देता हूं। दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द का सही विलोम बताएंगे कौन सा होगा। ये जो प्रौढ़ शब्द लिखा है ना, इसका विलोम क्या होगा बताएंगे। प्रौढ़ का शब्द का विलोम क्या होगा? प्रौढ़ मतलब जवान है, एक तरीके से जो प्रौढ़ हो चुका है, ठीक है, जवानी से ऊपर निकल चुका है। गूढ़ का क्या हो जाएगा, बोलो सर गूढ़ का आगूढ़ होगा। निरर्थक का सार्थक हो जाएगा। दीर्घ का लघु हो जाएगा। प्रौढ़ का शिशु हो जाएगा। बी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधान का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा? देखिए गौड़ का अगर विलोम पूछे तो क्या बोलेंगे, गौड़ का विलोम तो प्रधान होता है। गौड़ का विलोम मुख्य भी होता है। गौड़ का विलोम प्रमुख भी होता है, ध्यान रखेंगे प्रमुख होता है। नौकर का विलोम क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा, मालिक, ठीक है। और प्रमुख का गौड़ होता है। प्रजा का क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा, राजा का प्रजा।
बचा कौन सा, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है, जरा बताइएगा। एक बार फिर से कमेंट करो, मैं जरूर देखूंगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग, थोड़ा स्पीड में आंसर करो यार, बड़ा स्लो स्लो आंसर चल रहा है। मुग्ध का क्या होगा, बोलो सर मुग्ध का अमुग्ध होगा, बात सही है। मूक का मुखर होगा, बात सही है। मूढ़ का ज्ञानी होगा, यह भी बात सही है। अचेत का क्या होता है, बोलो सर अचेत का सचेत होता है। मूर्छित का भी सचेत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आंसर आपका राइट होगा, ध्यान रखिए। क्लियर, बहुत शानदार, शिव पुजारी आशुतोष से। नीरस का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? क्योंकि अमरस का तो विष होता है, अमृत का विष होता है, गोरस दूध को कहते हैं। ओरस का क्या हो जाएगा, जारज हो जाएगा। औरस अगर दिया होता तो औरस का जारज हो जाता। औरस मतलब जायज पुत्र और जारज मतलब नाजायज पुत्र। और नीरस का सारस हो जाएगा, सरस रस के साथ, नीरस बिना रस के। क्वेश्चन अगला कह रहा है मृषण का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? मृषण मतलब होता है चिकना। ठीक है, दागदार, बेदागदार, बेदाग, बेदाग। कटीला, कोमल, रूक्ष। तो कोमल का क्या होगा, कहेंगे सर कोमल का या तो कठोर करिएगा, कठोर ना हो तो परुष कर दीजिएगा, परुष भी बोलते हैं। रूक्ष हो जाएगा, रूक्ष मतलब रूखा, और मृषण मतलब चिकना। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है? कटीला नहीं होगा मेरे भाई, कटीला मतलब कांटा युक्त, और मृषण मतलब होता है चिकना, रूक्ष मतलब होता है रूखा, रूखा। चिकना का क्या कर देंगे, रूखा, चिकनी त्वचा और रूखी त्वचा। मंद का अशांत, योग्य का अयोग, भोग्य का अभोग्य, भोज्य का अभोज्य, मत्त का अमत्त। तो यहां पे सही कौन सा होगा आपको बताना, जो असुमेलित है, जो अशुद्ध है। थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन लाया हूं, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ने में आया है, दिनेश जी, कुछ क्वेश्चन पहली बार ही आते हैं, और जब ये एग्जाम में छपते हैं तब आप कहते हो हाँ यार विनय भैया ने पढ़ाया तो था, विनय भैया आज बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं रजत, वो सब छोड़ो, ठीक है, वो अभी समय नहीं है उसका। यूपी कांस्टेबल एग्जाम चल रहा है, आपको नहीं पता होगा। मत्त का अमत्त, भोज्य का अभोज्य, अभोग्य का अभोग्य। अशांत का क्या होता है, बोलो सर अशांत का शांत हो जाएगा। और मंद का क्या होगा, मंद का तीव्र हो जाएगा, या मंद का तीक्ष्ण कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा कृष्ण का विलोम क्या होता है, बताएंगे। कृष्ण का विलोम क्या होगा? देखिए अंधकार का क्या होता है, बोलो सर अंधकार का प्रकाश होता है, सॉरी हाँ, अंधकार का क्या हो जाएगा, बोलो सर प्रकाश हो जाएगा। और कृष्ण की बात कर रहा है तो कृष्ण का सुदामा होगा, माधव होगा, या शुक्ल होगा? आंसर बताओ, कितने लोग सुदामा कर रहे हैं? बिल्कुल सही। कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण मतलब काला से लिया गया है, कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष मतलब जो अंधेरी रात वाला पखवाड़ा और उजाली रात वाला पखवाड़ा। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है, बताएंगे। असुमेलित जो अशुद्ध है, जो मिलता जुलता नहीं है। जीडी में इस बार ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे। त्याज्य का विभाज्य, दुर्जन का सज्जन, दयालु का निर्दय, दक्ष का दक्ष। अब देखो समझने वाला है क्वेश्चन, कुछ इसमें है नहीं। देखो ये दक्ष कह रहा है, ये आदक्ष कह रहा है, मतलब दक्ष नहीं है, राइट हो गया। दयालु जिसके अंदर दया है, निर्दय जिसके अंदर दया नहीं है, राइट हो गया। दुर्जन बुरा आदमी, बुरा जन, सज्जन अच्छा आदमी, यानी यार वो दुर्जन है, बुरा आदमी है, वो सज्जन है, वो अच्छा आदमी। अब देखो ये त्याज्य है और ये विभाज्य। अरे भैया त्याज्य का विलोम अत्याज्य होता है, अत्याज्य। और विभाज्य मैथ्स में आप नहीं पढ़े हो, विभाज्य का अविभाज्य होता है, विभाज्य या भाज्य का अविभाज्य हो जाएगा। तो यहां पे आप आंसर क्या करोगे, ए वाला कर दोगे। कौन सा टफ है यार, आसान क्वेश्चन है। अर्चना जी दोबारा मैसेज सीन नहीं किया, चलिए माफी चाहता हूं। अंगीकार का विलोम क्या होगा? अब स्वागत है, बहिष्कार है, स्वीकार है, अत्याचार है, बताएंगे। अत्याचार का दयालुता कर देंगे, ठीक है। अंगीकार मतलब स्वीकार करना। अंगीकार का मतलब क्या होता है, अंगीकार मतलब स्वीकार कर लिया किसी चीज को। जैसे आपसे पूछा नहीं गया, इस दिन हमारे संविधान को अंगीकार किया गया,
सर जीडी फिजिकल कब होगा? सितंबर में। जीडी फिजिकल सितंबर में होगा मेरे भाई, ठीक है। कह रहा है कि अंगीकार मतलब स्वीकार। अब स्वागत है, बहिष्कार है, स्वीकार है, अत्याचार है, तो स्वीकार का बहिष्कार और अंगीकार का भी क्या हो जाएगा? बहिष्कार ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, लव यू टू मेरे भाई। अगम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? दुर्गम होगा, निर्गम होगा, निर्गत होगा, सुगम होगा। तो अगम मतलब जहां जाया ना जा सके। क्या बोल रहा है? जहां जाया ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, ना जा सके, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे अगम कहा जाता है। और दुर्गम का मतलब क्या होता है समझिएगा? दुर्गम का मतलब होता है, कहां है दुर्गम? दुर्गम का मतलब जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो। तो जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्गम कहते हैं। तो दुर्गम का भी विलोम क्या बनेगा? सुगम बनेगा। और अगम का भी विलोम क्या बनेगा? सुगम बनेगा। अर्थात डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा। अब इसको जिसने टफ बता दिया फिर तो उसकी पढ़ाई बेकार है। छिछला का विलोम क्या होगा? कितनी बार मैंने आपको ये बताया होगा। देखिए, गुड़ का आगुड़ कर देंगे, आगुड़ हो जाएगा। पतला का आप मोटा कर सकते हो, उथला का, और इसका गहरा का क्या कर सकते हो? गहरा का भी, देखिए उथला का गहरा भी हो जाएगा और उथला का छिछला भी होता है, सॉरी गहरा का छिछला भी होता है। तो यहां पे आंसर क्या करेंगे? सी वाला आंसर राइट कर दीजिए। बोलो हाँ या ना। छिछला उथला एक ही बात है, छिछला भी ऊपर, उथला भी ऊपर, लेकिन गहरा नीचे, गहराई की बात कर रहा है। जैसे कहीं पानी यार गहरा है और पानी छिछला है, मतलब बराबर भरा है, समतल बोलते हैं जिसको, और गहरा मतलब अंदर तक, डीप में। गुमसुम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? दुखी है तो भैया सुखी होगा, कभी तो सुखी होगा भी। चेतन का आप अचेतन, देखिए चेतन का आप जड़ भी कर सकते हो और चेतन का आप अचेतन भी कर सकते हो। अचेतन चलेगा ना, ठीक है। अब कह रहा गुमसुम का बातूनी या गूंगा, तो गूंगा तो हो नहीं सकता साहब, बातूनी होगा। गुमसुम जो चुपचाप बैठा हो। बड़बड़िया का भी मैंने क्या बताया था? गुमसुम बातें करता है ज्यादा, और बातूनी मतलब जो ज्यादा बातें करता है। तो इन दोनों का विलोम क्या बनेगा? गुमसुम। तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक मतलब पता है क्या होता है? तामसिक, तामसिक मतलब गुस्से वाला, राक्षसी टाइप का। अच्छा, पहली बार लाइव देख रहे हैं, चलिए स्वागत है आपका। सात्विक होगा, तमस होगा, तमस मतलब अंधकार। तमस का आप क्या कर दीजिएगा? या तो आलोक कर दीजिएगा, विलोम बन जाएगा आपका, या ज्योति कर दीजिएगा तब भी बन जाएगा, जो कर दीजिएगा, ठीक है ना। प्रकाश का क्या हो जाएगा? बोलो सर प्रकाश का अंधकार हो जाएगा, अंधकार। अब देखो क्या कह रहा है? तामसिक मतलब गुस्से वाला, सात्विक मतलब जो साधु विचारधारा रखता हो, मतलब जो सीधा सीधा इंसान हो, मेरे जैसा। जब नाव छल में जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब विनय भैया ने पढ़ाया हिंदी, तो फिर घबराना क्या। बिल्कुल सही बात है यार। कृत्रिम के लिए उचित विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? कृत्रिम के लिए दो विलोम बनते हैं, एक तो आपका बनता है प्राकृतिक और दूसरा विलोम बनता है आपका नैसर्गिक। दो विलोम याद रखिएगा कृत्रिम के लिए, ठीक है। बनावटी का क्या हो जाएगा? बोलो सर बनावटी, तो इसको आप मौलिक भी कर सकते हो इसका विलोम, ठीक है, और इसका विलोम आप वास्तविक भी कर सकते हो, वास्तविक, ठीक है। नकली का आप असली कर दोगे विलोम। कठोर का क्या कर दोगे? कोमल कर दोगे। बचा कौन सा? बोलो सर नैसर्गिक। नैसर्गिक क्या हो जाएगा? आपका आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो टॉपिक वाइज लाया हूं ना मैं, ये आप ही लोगों की डिमांड पे लाया हूं, ठीक है। तो यहां कह रहा है अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। अहल्या कैसे लिखा जाता है ध्यान रखिएगा। अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम क्या होगा? पतिव्रता का मतलब होता है जो अपने एक पतिव्रत का धर्म, मतलब व्रत लिया हो, जो अपने पति से प्रेम करती है। अब देखो इनके बारे में समझिएगा। वंध्या का विलोम क्या बनेगा? अवंध्या बनेगा। वंध्या का मतलब क्या होता है? जिसने कभी प्रसून ना किया हो, जिसको बांझ बोलते हैं। ऊढ़ा का क्या बन जाएगा? बोलो सर अनूढ़ा बनेगा, ठीक है। विधवा जिसका पति मर गया हो, सधवा जिसका पति जीवित हो, तो विधवा का क्या कर देंगे? सधवा कर देंगे। कुल्टा जो एक साथ कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है, ऐसी स्त्री को आप क्या कहते हो? कुल्टा कहते हो। और पतिव्रता जो अपने पति के साथ
प्रेम करती। तो आंसर आपका ए वाला राइट होगा। कह रहा अनुज का विलोम क्या होगा। अभी ये तो आसान क्वेश्चन है यार, अगर इन्हें नहीं कर पाए तो फिर कैसे काम चलेगा। एसएससी टेक्स्ट बुक में वो नहीं ओपन हो रहा है। पास प्रो लिया था या कोर्स लिया था, ये बताओ पहले। मनुज का क्या हो जाएगा, दनुज हो जाएगा। दनुज मतलब दानव, मनुज मतलब मानव, समझिएगा। मनुज का मतलब क्या होता है, मानव होता है। दनुज का मतलब दानव होता है, ठीक है। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, बोल सर कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा, दिया हुआ भी कनिष्ठ का वरिष्ठ। और अग्रज का क्या होता है, अनुज। बी वाला आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। बहुत शानदार, आ रहा है ना आंसर आपका। चलिए, होता है कभी कभी होता है। निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम क्या होगा बताएंगे। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा बताइएगा। परवर्ती होगा, प्राच्य होगा, पौर्वात्य होगा, पूर्ववर्ती होगा। पाश्चात्य मतलब जो बाद में हुआ, पौर्वात्य जो पहले हुआ। तो पाश्चात्य का विलोम क्या बनेगा, पौर्वात्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करिएगा। चपल का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए, महान का क्या होता है, बोलो सर महान का तुच्छ होता है। स्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम होगा। स्थावर मतलब जो एक ही स्थान पर स्थित रहे, जंगम मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकता है। अचल का क्या हो जाएगा, बोलो सर अचल का सचल हो जाएगा। अचल का चल या सचल हो जाएगा। चल या कहते नहीं चल अचल संपत्ति, तो चल या सचल दोनों बनेगा। और चपल का क्या बन जाएगा, तो बोलो सर चपल का गंभीर बनेगा। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि इस क्लास से कई सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। पास प्रो में भैया जी एसएससी जीडी का लाइव टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं देखता हूं एक बार पास प्रो में क्यों नहीं आ रहा है। तेजस्वी का विलोम क्या होगा बताइएगा। तेजस्वी का विलोम मेधावी होगा, निस्तेज होगा, कुशल होगा, कुरूप होगा। देखिए कुरूप का तो आप सुंदर या स्वरूप कर सकती हो, सुंदर कर सकती हो या फिर आप स्वरूप कर सकती हो, ठीक है। कुशल का क्या हो जाएगा, बोल सर कुशल का अकुशल कर देंगे, ठीक है। तेजस्वी का क्या हो जाएगा, बोल सर तेजस्वी का मेधावी हो जाएगा, ओ सॉरी निस्तेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, बी याद रखिएगा। मेधावी का क्या बोल देंगे, मंदबुद्धि बोल दिएगा। मेधावी का मंदबुद्धि, लेकिन मेधावी बालक है यार, वो तो बालक मंदबुद्धि, मंदबुद्धि कह देंगे। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन कह रहा ज्योति का विलोमार्थ क्या होगा। अब ज्योति का विलोम क्या होगा, ज्योति लिखा है तो अंधकार का क्या होता है, बोलो सर अंधकार का प्रकाश होता है, आपको पता होगा। अंधेरा का क्या हो जाएगा, बोलो सर उजाला हो जाएगा। 4 बूंदों वाला प्रचार सुना होगा, ऐड आता था पहले, उजाला 4 बूंदों वाला, ठीक है। उसके बाद कालिमा का क्या हो जाएगा, बोलो सर कालिमा का लालिमा कर दीजिएगा। कालिमा का क्या करेंगे, लालिमा। ज्योति का क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा। तम का मतलब क्या होता है, तम का मतलब अंधकार ही तो होता है, तो ज्योति का क्या कर देंगे, तम कर देंगे। बहुत दिनों बाद आपके क्लास में आए सर, धन्यवाद जी अर्चना जी। क्वेश्चन कह रहा है कि दाता का विलोम क्या होगा। दाता मतलब देने वाला, और त्राता जो आपका रक्षा करता है उसको त्राता बोलते हैं, रक्षा करने वाला, ठीक है। दाता, अच्छा उदार, उदार भी देने वाला होता है। सूम है और प्रज्ञ है, तो प्रज्ञ का अप्रज्ञ कर दीजिएगा। दाता का सूम कर देंगे, सूम मतलब कंजूस। उदार का कृपण कर दीजिएगा, या देखिए कृपण इसका भी आप कर सकते हो, इसका, और उदार का आप सूम भी कर सकते हो। मतलब ये दोनों कंजूस के पर्यायवाची हैं, उदार देने वाला, दाता भी देने वाला, राइट ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवतल शब्द का विलोमार्थी क्या होगा। अब देखिए दिक्कत क्या है भाई, कम बच्चे इसलिए क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। अब मैं कहता हूं कि यार क्लास को शेयर कर दो, तो आप लोग कहते हो, कई लोग इसमें कहते नहीं सर शेयर नहीं करेंगे वरना कंपटीशन बढ़ जाएगा। पिछली क्लास में भी लोग ऐसे ही कहते थे, ठीक है। कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ेगा, वैसे भी मैं बढ़ाऊंगा, अभी नहीं बढ़ाऊंगा तो पेपर के टाइम बढ़ाऊंगा, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हिंदी में तो कंपटीशन देके रहूंगा। मनीष दास जी, समीर जी, सभी लोग शेयर वेयर किया करो यार क्लास को। पाताल का क्या हो जाएगा, बोलो सर आकाश का पाताल होता है। आकाश का क्या होता है, पाताल होता है। और अवतल लिखा है तो उत्तल का क्या होता है, अवतल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपने पढ़ा होगा 10th और 11th में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो ये वही वाला है। नेक्स्ट कह रहा कौन सा विलोम युग्म गलत है जरा बताएंगे। तो मूक का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मितव्ययी का अल्पव्ययी, सम्मुख का विमुख। अब देखो समझो, मूक का क्या होता है, बोले सर मूक का वाचाल, बोले सर सही है। संपन्न मतलब भैया पैसे वाला आदमी, विपन्न मतलब गरीब आदमी। ऐसे कोई पढ़ाता होगा इतने प्यार से एक एक शब्द का अर्थ समझा समझा के कि भैया संपन्न मतलब पैसे वाला धनी और विपन्न मतलब गरीब आदमी।
ठीक है। मितव्ययी जो कम खाता हो, अल्प जो कम खर्च करता हो, अल्पव्ययी भी जो कम खर्च करता हो। सम्मुख का विमुख, सम्मुख जो सामने हो, विमुख जो सामने नहीं है। मितव्ययी और अल्पव्ययी इन दोनों का विलोम क्या बनेगा? इन दोनों का विलोम बनेगा अपव्ययी। अपव्ययी का मतलब होता है जो अधिक खर्च, जो फिजूल खर्च करता है, ठीक है ना। ये दोनों के विलोम बन गए, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि यही क्या है? गलत है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, कौन सा विलोम युग्म सही है आपको बताना है। स्मरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, नत का विनत, शिष्ट का विशिष्ट। तो शिष्ट का देखिए, शिष्ट का क्या होता है बोलो सर? शिष्ट का अशिष्ट होता है, विशिष्ट का सामान्य होता है, ठीक है। खंडन का मंडन होता है, मंडन। विखंडन का अविखंडन करेंगे, अविखंडन, ठीक है। और नत का विनत नहीं होता, विनत का तो उद्दंड होता है, उद्दंड। विनत का क्या हो जाएगा? विनय युक्त। विनत का आप उद्दंड कर दीजिएगा, उद्दंड, ठीक है, ये नहीं होगा। स्मरण मतलब याद कर रहे हो, विस्मरण मतलब भूल गए हो। तो ए वाला आंसर क्या होगा आपका? राइट होगा, ए वाला राइट होगा। शिव पुजारी जी कह रहा कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है? जो अशुद्ध है वो बताइएगा, बाकी सारे शुद्ध है। अब सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति का विपत्ति, स्वकीय का परकीय और व्यष्टि का समष्टि। देखो व्यष्टि मतलब क्या होता है? दूर दूर करना। समष्टि मतलब एक पास, सही है। स्वकीय का परकीय, ये भी सही। स्वकीय अपने ऊपर और परकीय दूसरे के ऊपर। सापेक्ष का निरपेक्ष, ये भी सही है। अरे आपत्ति और विपत्ति दोनों एक ही बात है। इन दोनों का विलोम क्या बनेगा? संपत्ति बनेगा। क्या बनेगा? इन दोनों का विलोम संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, और विलोम यहां पे मैंने लिख दिया। क्लियर ना? नेक्स्ट, लाइक वाला बटन तो दबा दो जितने लोग हो, कम से कम जितने लोग हो इतने लोग लाइक वाला बटन तो दबा ही सकते हो, नहीं दबा सकते हो एटलीस्ट लाइक वाइक वाला बटन तो दबा दिया करो यार। अब आप लोगों की डिमांड पे हम लाए हैं टॉपिक वाइज, और उसके बाद भी आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। तो आकर्षण का विकर्षण कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। ईमानदार का बेईमान, कृतज्ञ का कृतज्ञ सही है। देखो अमल का क्या होता है? मलिन होगा, ठीक है। अमल का विमल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ध्यान रखिएगा। यही गलत है, बाकी सारे सही है। आकर्षण का अनाकर्षण भी होता है, ध्यान रखिएगा, अनाकर्षण। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। कल मेरा बर्थडे था इसलिए क्लास नहीं ली थी, तो आप लोग बिलेटेड बर्थडे मुझे विश कर सकते हो। 19 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, ठीक है। आकर्षण लिख लो यार, यहां पे ये आकर्षण ही लिखा हुआ है। अब देखिएगा क्या कह रहा है यहां पे, समझिए। कह रहा है नाश का विनाश, खंडन का मंडन, सम का विषम, संयोग का वियोग। धन्यवाद, बिलेटेड है, कल था मेरा बर्थडे, केक वेक कट चुका है कल। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को, बहुत बहुत आभार आप सबका। संयोग का क्या होगा? वियोग होगा। सम का विषम होगा, खंडन का मंडन होगा। नाश का क्या होता है बोलो सर? नाश का सृजन होता है, सृजन। विनाश का सृष्टि कर देंगे, और इसका भी सृजन हो जाएगा, इसका भी आप सृजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ए वाला आंसर आपका राइट होगा। विनाश का आप निर्माण भी कर सकते हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद, पार्टी मिलेगी। इनमें से किस विकल्प में सभी विलोम युग्म हैं? कटु का तिक्त, विज्ञ का अभिज्ञ, उग्र का व्यग्र और राग का द्वेष। एक सही है, बाकी गलत है। कटु का क्या होता है बोलो सर? कटु का मधु होता है या मधुर होता है, ठीक है। तिक्त का भी मधु या मधुर कर दीजिएगा। विज्ञ का अज्ञ होता है, अज्ञ, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, अनभिज्ञ जो ना जानता हो, ठीक है। अभिज्ञ जानकार, विज्ञ का मतलब जानकार, अज्ञ का मतलब जो ना जानता हो। उग्र का क्या होता है बोलो सर? उग्र का सौम्य होता है, व्यग्र का मंद कर दीजिएगा। राग का द्वेष होता है, ये बात क्या हो जाएगी? सही होगी, डी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सामिस का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? आमिष, निरामिष, परामिष। तो भैया सामिस का निरामिष होता है। सामिस का मतलब क्या हुआ? जो मांस खाता हो, निरामिष जो मांस नहीं खाता है।
धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार आप सबका। वैसे कल मेरा बर्थडे था, बिलेटेड आप लोग बोल सकते हो। तो और मेरे साथ में कौन है? हाँ, निरामिष का मतलब होता है जो मांस ना खाता हो। चलिए, पार्टी तो मिलेगी, लेकिन इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है उसके लिए वर्दी लेनी पड़ेगी आपको। ऋत का मतलब होता है सत्य, अनृत का मतलब होता है असत्य। बोलो सर बात सही है। प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन नया। बोलो सर बात सही है। स्थावर का जंगम, बोले सर बात सही है। लौकिक का क्या होता है? बोलो सर लौकिक का अलौकिक करिएगा। लौकिक का अलौकिक या पारलौकिक, लौकिक का अलौकिक या पारलौकिक कर दीजिएगा, ठीक है। और सांसारिक का क्या करेंगे? सांसारिक का असांसारिक करेंगे। सांसारिक का असांसारिक। समझ गए नहीं समझे बताइएगा। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? सी वाला राइट बनेगा, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वृष्टि का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? देखिए वृष्टि का क्या होता है? वृष्टि का अनावृष्टि कर देंगे, ठीक है। और वृष्टि का समष्टि हो जाएगा, डी वाला राइट होगा। अक्षी का मतलब आंख होता है, अक्षी का मतलब आंख। 100 से ज्यादा नंबर नहीं आ रहे, तब तो फिर दिक्कत है। स्टेट कौन सा है? शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विलोम कौन सा होगा बताएंगे? अपकर्ष का उत्कर्ष, सरल का कठिन, विज्ञ का सुविज्ञ, अनिवार्य का निवार्य। देखो यहां दो चीजें बताता हूं, समझिएगा। अगर आपसे कभी भी पूछे सरल का विलोम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सरल का विलोम कठिन भी होता है, सरल का विलोम जटिल भी होता है, ठीक है, और सरल का विलोम कुटिल भी होता है। अब कुछ मायनों में सरल का विलोम वक्र भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर कभी आ जाए आपसे पूछे अनिवार्य का विलोम क्या होगा, तो अनिवार्य का विलोम निवार्य होता है, जो कि लिखा हुआ है। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक भी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? कैंसर वैकल्पिक भी होगा। और अनिवार्य का विलोम क्या होता है? बोलो सर अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक भी होता है, ध्यान रखेंगे। कितने बजे क्लास है आपकी? ऐच्छिक भी होता है। तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा? निवार्य होगा। सरल का कठिन, उत्कर्ष का अपकर्ष। बोलो सर सही है, लेकिन यहां पे विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होता। विज्ञ का क्या होता है? बोलो सर विज्ञ का अज्ञ होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन कह रहा कि अज्ञ का विलोम क्या होगा? यहां पे देखो अभी बताया मैंने, अल्पज्ञ। देखिए अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ हो जाएगा, और अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ भी हो जाएगा। अज्ञ का विलोम यहां क्या करेंगे? भिज्ञ कर दीजिएगा। नहीं, भिज्ञ नहीं होगा। अज्ञ का मतलब अज्ञ का विज्ञ होता है, और यहां पे विज्ञ लिखा होना चाहिए था, ये भिज्ञ लिख गया है, ये से विज्ञ लिखा हुआ था। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा। ये विज्ञ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, विज्ञ ऐसे, वो भिज्ञ बन गया है, विज्ञ था, डी होगा। कह रहा अशुद्ध विलोम वाला युग्म कौन सा है बताएंगे? जो अशुद्ध हो वो बताइएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। कह रहा अभिमुख का उन्मुख होता है, हर्स्व का दीर्घ होता है। बोलो सर सही है। गणतंत्र का एक तंत्र। बोलो सर नहीं, गणतंत्र का क्या होता है? गणतंत्र का परतंत्र होता है। सृष्टि का क्या हो जाएगा? सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का प्रलय सही है यार। हर्स्व का दीर्घ भी सही है। उन्मुख का विमुख होता है, उन्मुख का विमुख होता है। बचा कौन? बोले सर बी और सी दोनों, बी और डी दोनों सही है। यहां पे आपके बी और डी दोनों के दोनों क्या है? सही है। बी और डी दोनों सही है, क्योंकि अच्छा अशुद्ध पूछा था यहां पे। एक मिनट रुको, देखो गणतंत्र, एक मिनट, इस गड़बड़ हो गया। गणतंत्र का एक तंत्र और राजतंत्र, वैसे राजतंत्र ज्यादा इफेक्टिव है, राजतंत्र होता है। राजतंत्र, राजतंत्र होगा तो किसी एक का ही तंत्र होगा, ठीक है। सृष्टि का प्रलय, हर्स्व का दीर्घ, अशुद्ध पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अभिमुख का विमुख होता है, ये बात सही होगी। ए वाला आंसर राइट करिएगा, ठीक है। ए वाला आंसर क्या करिएगा? राइट करिएगा। गणतंत्र का एक तंत्र कर सकते हो। हाँ, अगला देखेंगे, अनुरक्त का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? रक्त होगा, विरक्त होगा, आसक्त होगा, प्रतिरक्त होगा। आसक्त का अनासक्त होता है, आसक्त का विलोम अनासक्त, और अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, ध्यान रखिएगा। बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट करूंगा 27 के बाद। अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है बताइएगा? अशुद्ध,
निंद का मतलब निंदा करने योग्य, स्तुति का मतलब स्तुति करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य, सही है। निषिद्ध का विहित होता है, बोलो सर बात क्या है, सही है। इति का अथ होता है, बोलो सर बात सही है। अमल का निर्मल नहीं होगा, क्या होगा, निर्मल का मलिन होगा, और अमल का भी मलिन होगा, अर्थात आंसर आपका सी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, अभद्र का विलोम क्या होगा बताइएगा। देखिए शिष्ट मतलब सभ्य होता है, अशिष्ट मतलब असभ्य होता है, ठीक है। बदमाश का क्या हो जाएगा, बोलो सर बदमाश का शरीफ हो जाएगा। भद्र का क्या होगा, बोलो सर भद्र का अभद्र। भद्र मतलब सभ्य शरीफ, और अभद्र मतलब जो शरीफ ना हो, असभ्य हो। तामसिक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। तामसिक का विलोम, जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। तामसिक का विलोम मैं बता चुका हूं, आपका सात्विक होता है। शिष्ट का अशिष्ट होता है, शिष्ट का क्या होगा, अशिष्ट होगा। स्वादिष्ट का क्या हो जाएगा, बेस्वाद हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, जरा बताइएगा। शांत का अश्रांत, क्षम्य का अक्षम्य, ग्राह्य का अग्राह्य, सूची का पवित्र। देखिए श्रांत का अश्रांत होता है, बोलो सर सही है। क्षम्य का अक्षम्य सही है, ग्राह्य का अग्राह्य सही है, लेकिन सूची और पवित्र एक ही बात है। पवित्र का क्या कर देंगे, अपवित्र करेंगे। सूची का क्या करेंगे, असूची करेंगे। आंसर क्या होगा, बोलो सर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जंगम का विलोम क्या होगा बताइएगा। तो स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है। स्थिर का क्या हो जाएगा, अस्थिर होगा, ठीक है। डरावना का क्या हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा। बचा कौन सा, स्थावर। जंगम का क्या होगा, स्थावर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है वियोग का विलोम क्या होगा। देखिए विरह हुआ है तो मिलन होगा, बिछड़ना हुआ है तो मिलाप भी होगा, अलग होना मिलना, अलग होना तो भैया मिलना होगा। बचा कौन सा, संयोग। वियोग का क्या हो जाएगा, वियोग का संयोग हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है बताइएगा। इष्ट का अनिष्ट, बोलो सर सही है। आशा का निराशा सही है, उर्वर का ऊसर सही है। नवीन का क्या होता है, बोलो सर प्राचीन होता है। इन दोनों का विलोम क्या बनेगा, इन दोनों का विलोम प्राचीन बन जाएगा। तो नवीन और आधुनिक दोनों का क्या बनेगा, प्राचीन बनेगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन अगला कह रहा हलाहल का विलोम क्या होता है बताइएगा। हलाहल को हम क्या बोलते हैं, हलाहल को जहर बोलते हैं, विष बोलते हैं, विष। अब देखिए विष का क्या होता है, अमृत होता है। इसका मतलब अमृत का ही कोई पर्यायवाची होगा जो हलाहल का विलोम बनेगा। गरल का विलोम सुधा बनता है। वर्षा का वर्षा लिखा हुआ है, वर्षा नहीं। बचा कौन सा, बोलो सर सुधा। यही वाला हलाहल का भी विलोम बन जाएगा। क्लियर सभी को। उसके बाद आ जाओ गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो डेली गद्यांश में एक कराता रहूंगा टॉपिक के साथ, जब तक टॉपिक चलेगा गद्यांश एक डेली हम लोग करेंगे, ठीक है। दुनिया भर में खुदकुशी की डैश तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में खुदकुशी की सौगात, ये सौगात है क्या, नहीं, खुदकुशी कोई सौगात नहीं है। खुदकुशी बातें नहीं है, हालत भी नहीं, खुदकुशी की घटनाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खुदकुशी की घटनाएं। एक बात हमेशा याद रखना, जहां पे आप शब्द रख रहे हो ऐसा शब्द आप रखना कि यहां आगे और पीछे क्रिया के साथ दोनों तरफ मिलता जुलता रहे। तो दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा डैश है। लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा परमात्मा है, ये तो होगा नहीं। कृपालु है, चिंतामणि है, नहीं, चिंताजनक है। क्या बोलेंगे, कैंसर चिंताजनक है, चिंताजनक है। लोगों में अवसाद बढ़ रहा है। लोगों में अवसाद निरंतर बढ़ रहा है, धीमे बढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है, भयानक बढ़ रहा है। तो लोगों में अवसाद कैसे बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। अब इसका आंसर आप लोग बता दो। निरंतर बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय डैश कदम उठा रहे हैं। हृदय अपेक्षा कदम उठा रहे हैं, हृदय हानिकारक कदम उठा रहे हैं, हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं, या हृदय दर्दनाक कदम उठा रहे हैं। 2024 का ये सेट है, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोलेंगे, हृदय विदारक, हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं। विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी कैसी है, स्थिति काफी चिंताजनक है। स्थिति काफी कैसी है, बोलो सर स्थिति काफी चिंताजनक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका पूरा फुल टॉस, ठीक है।
अब आ जाओ यहां, आपका होमवर्क है, होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा। कल मैं आप लोगों के नाम लाऊंगा, अब क्लास कंटिन्यू रहेगी, कोई भी ब्रेक नहीं हो, वो ब्रेक नहीं होगा, संडे को भी मैं क्लास लूंगा, ठीक है। तो साधारण का विलोम कौन सा नहीं है आपसे पूछा, क्या पूछा, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है सबको।